बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मई 2008 एक डिफरेंट सवाल है, एक अलग टाइप का सवाल है, अच्छा सवाल है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये पूरा ही क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दूँ। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं इसमें। पहला उसमें दिया हुआ है कि 4000 डेस्क पर मैन्युफैक्चर, ठीक है भाई। फिर कह रहा है हेलेन ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ दीज डेस्क ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम हर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू हर ट्रेडिंग अकाउंट एट अ टोटल प्राइस ऑफ, मतलब उसने मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर ऑलरेडी दे दी है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट अ मार्कअप ओवर कॉस्ट, वही जो हम मार्कअप लगाते हैं इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस, वो जो परचेज वगैरह है। लेकिन यहाँ पर जो मार्कअप हमने लगाया है उसकी परसेंटेज जो है वो मिसिंग है, कि इस साल जो गुड्स बने हैं वो कितने पे ट्रांसफर हुए हैं, वो परसेंटेज मिसिंग है। थर्ड वो कह रहा है हेलन मेंटेन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 10,000, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहता है, ठीक है ना। 10,000 रहता है, आप देख सकते हैं भाई। और वर्क इन प्रोग्रेस भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा इससे। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे एट 31 दिसंबर 2006 कंप्लीटेड गुड्स हैड बीन ट्रांसफर। अच्छा, 2006 की बात कर रहा है और हम 2017 का बना 7 का बना रहे हैं। इसका मतलब है ये ओपनिंग है, ओपनिंग अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये एक तरह से उसका बता रहा है। हैड बीन ट्रांसफर टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू द ट्रेडिंग अकाउंट एट अ कॉस्ट प्लस 29%, यानी कि ओपनिंग जो हमारे पास फिनिश गुड्स है उसमें जो परसेंटेज ऐड हुई है वो 29% है। लेकिन इस साल की परसेंटेज पॉइंट नंबर 2 में हमें नहीं पता, ठीक है भाई। और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यूड एट 18769, ठीक है भाई। ये भी आपको दिया हुआ है 2007 का, यानी कि क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला आपका क्लोजिंग है। फिर ये आपने ओपनिंग दिए हुए हैं, स्टॉक दिए हुए हैं। अच्छा, स्टॉक दिया हुआ है कॉस्ट पे, ट्रांसफ़र प्राइस तो नहीं दिया हुआ, ये भी एक अलग चीज़ है। हाँ, फिर उसने वही जो आपकी नॉर्मल जैसे कहते हैं कि एडजस्टमेंट है, रॉयल्टीज़ हैं, डायरेक्ट वेजेस अनपेड यानी कि अक्रूड है, और फिर वही फैक्ट्री वगैरह जो उसने बात की है फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह की, कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो 80% फिक्स्ड हैं और बाकी जो हैं वो वेरिएबल है, ठीक है भाई। अच्छा, फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, ओवरहेड्स में ही आएंगे, ठीक है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओपनिंग रॉ मटेरियल, उसने बोला है ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो है वो सेम रहेंगे, 10,000 है, ठीक है, ये देख लें। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल सेम, देख लें भाई। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 230,400, राइट। अब जो मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टीज़ हैं उसमें आपको एक एडजस्टमेंट दी हुई है, और एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, ये दी हुई है, प्रीपेड दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं उसमें से जो आपको ऊपर रॉयल्टीज़ दी हुई हैं उसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा, ठीक है भाई। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है 358210। अब उसकी एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, डायरेक्ट वेजेस अनपेड अक्रूड है, तो मैंने उसे क्या कर दिया 1296, तो ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट है 607। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं आपको, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो। ओवरहेड्स कहाँ पर आएंगे भाई, ये आ गया 215, तो ये आ गया आपको। अच्छा, मैं वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिख रहा हूँ, जैसे आपने देखा ना ओपनिंग ये क्लोजिंग भी सेम रहती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अफेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस सेम ही है। अच्छा, अब जो समझाने की बात है वो यहाँ पर देख लें कि हमें इस साल का फैक्ट्री प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर हमें दी हुई है पॉइंट नंबर 2 में।
ये देखें ना, ये पॉइंट नंबर, ये मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, 2 में दी हुई है 1126,140 दी हुई है। तो इसके लिहाज से हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट कितना आ रहा है, 304140। अब जब मुझे मेरा फैक्ट्री प्रॉफिट मिल गया तो मैं अब फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज भी मालूम कर सकता हूँ। फैक्ट्री प्रॉफिट की जो परसेंटेज है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100, सही ना। प्रॉफिट कितना है 304140, कॉस्ट कितनी है आपके पास 822000 इंटू 100, तो ये आ रहा है 37%। इसका मतलब है जो पिछले साल गुड्स बने थे वो ये था 29% पे, जिसे कहते हैं वो ट्रांसफर हुए थे, और इस साल जो गुड्स बने उसकी जो फैक्ट्री प्रॉफिट है वो 37% है। नॉर्मली ये दिया हुआ होता है, इस सवाल में उसने नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें उसने बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सबसे पहले सेल्स आपको दी हुई है 1750। अच्छा, आप देख लें भाई, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग जो फिनिश गुड्स आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है कॉस्ट पे। अब मुझे कॉस्ट से कन्वर्ट करना है इसको मार्केट वैल्यू पे, जिसमें प्रॉफिट भी ऐड हुआ हुआ होता है। तो कितना था भाई शुरू में जो उसने कहा था ओपनिंग, ये देखें, ये दोबारा से ये रहा 29% पे उसने कहा है कि कंप्लीटेड गुड्स जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। आप पॉइंट नंबर 4 दोबारा पढ़ सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 1.29 कर दूंगा तो मेरे पास ट्रांसफर वैल्यू आ जाएगी 15867, ठीक है। अब ये आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर, वो हमने कितना किया है भाई 1126,140, ठीक है। अब लेस फिनिश गुड्स। अच्छा, अब ये देखें, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वर वैल्यूड एट अ ट्रांसफर प्राइस, मतलब यहाँ पर उसने ट्रांसफर प्राइस आपको दी हुई है, आपको किसी चीज़ को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने ओपनिंग इन्वेंट्री में किया था। तो ये आ गई आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब उसने आपसे बोला है अनरियलाइज प्रॉफिट का, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का भी आप अकाउंट बनाएंगे। इंक्रीज इधर जाता है, डिक्रीज इधर जाता है। तो सबसे पहली बात है भाई, फिनिश गुड्स में ओपनिंग कितना था आपके पास, अब आप कहेंगे कि ओपनिंग था हमारे पास 15867, और ओपनिंग जब फिनिश गुड्स था तो उसका प्रॉफिट था 29%। 29 अपॉन 129 में करूँगा, वही मार्कअप वगैरह, तो ये आ गया 3567। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने थे भाई हमारे पास, क्लोजिंग फिनिश गुड्स थे 18769। अच्छा, इसका प्रॉफिट कितना था बेटा 37% था, ऑन 137 करूँगा मैं, तो ये आपका इंक्रीज यहाँ पर पोस्ट होगा 1502, ठीक है भाई, थैंक यू।